हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मोजिंगो रिडक्शन। तो नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, शायद 13th रहा होगा, 12th या 13th होगा, या कोई भी नंबर होगा। मोजिंगो रिडक्शन बेसिकली है बहुत ही सिंपल सा। इसमें बस एक लाइन लिख लीजिए कि इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्डिहाइड और कीटोन इनटू अल्केन। आप यहाँ पे अल्डिहाइड और कीटोन से डायरेक्टली अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्डिहाइड और कीटोन इनटू अल्केन। रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। मीन्स मान लीजिए कोई अल्डिहाइड या कीटोन है, इस पे आपको क्या करना है, पहले OH लेते थे, आप यहाँ पे एसिड ले लो और एसिडिक मीडियम है फर्स्ट एंड सेकंड हाइड्रोजन एंड रेनी निकेल, तो ये बन जाएगा CH2। मैकेनिज्म देखा जाए तो मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, C डबल बॉन्ड O, आपको ये पता है ये रिएक्शन क्या होगा एसिडिक मीडियम में। OH होता तो आप कर सकते थे, लास्ट क्लास में हमने देखा था H2O यहां से बाहर जाएगा। अगर यहां से H2O बाहर जाएगा तो ये बन जाएगा कार्बन, सल्फर, ये कुछ ऐसा, राइट। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन होता तो ये साइक्लिक कीटल होता। आपको याद है लास्ट क्लास में मैंने बताया था कीटल, मान लीजिए अगर ये कीटोन था तो ये साइक्लिक कीटल बनता। लेकिन अगर ऑक्सीजन को मैं सल्फर से रिप्लेस करूंगा तो ये हो जाएगा साइक्लिक थायोकीटल, ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है रिडक्शन, तो आप हाइड्रोजनेशन कर दो। हाइड्रोजनेशन आपको पता है कैसे करते हैं, जस्ट H2 का एडिशन है। H2 का एडिशन मीन H सिंगल बॉन्ड H ऐड कर दो, ये भी H सिंगल बॉन्ड H ऐड कर दो, तो यहां से ये क्या बन जाएगा CH2 और ये SH बाहर निकल जाएगा। आप इसमें कुछ एग्जांपल कर सकते हैं। बोलिए आंसर क्या होगा। आंसर बहुत ही सिंपल है इसका, फिर से वही साइक्लिक थायोकीटल बनाएंगे, हाइड्रोजनेशन करेंगे तो ये C डबल बॉन्ड गायब भी हो जाएगा, अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो ये था बेसिकली मोजिंगो रिडक्शन। अब नेक्स्ट और 2 रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट पे आते हैं। जो भी नंबर आप दे लेना। ये है क्लेमेंसन रिडक्शन। इसका भी स्पेसिफिक रोल है। क्लेमेंसन रिडक्शन से सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट करते हैं। आप एक लाइन इसमें लिख लीजिए कि इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट aldehyde and ketone into alkane। अल्डिहाइड और कीटोन को डायरेक्टली आप अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिएक्शन देखा जाए तो ये बेसिकली C डबल बॉन्ड O है, कार्बोनिल ग्रुप है। रिएजेंट आप याद रखें जिंक Hg, जिंक का Hg के साथ एमलगम है, ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो ये बनाएगा CH2। ये बेसिकली रिएक्शन है। चलिए इसके मैकेनिज्म के बारे में सोचते हैं। यहां पे देखा जाए ये जो Hg है, पहले तो आप ये समझे कि Hg का रोल सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, ये जिंक को कैरी करने के लिए हमने Hg यूज किया।
मतलब मान लिया आपको जिंक यूज करना था, मेटल यूज करना था, तो मैंने क्या किया, Hg के साथ एमलगम बना लिया, एलॉय बना लिया, और फिर मैं ZnHg एलॉय को यूज करूंगा। जिंक यहाँ पे मेटल है, आपको पता होगा जिंक क्या करेगा, मेटल कहीं भी मिल जाए तो ये जस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सी डबल बॉन्ड है, इस पे HCl H+ डोनेट करेगा। अब मैकेनिज्म सोचते हैं, आपके पास सी डबल बॉन्ड O है, फिर HCl क्या डोनेट करेगा, H+। आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं H+ कहाँ पे आएगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ऑक्सीजन H+ एक्सेप्ट करके ये बना लेगा C, चलो मैं स्टेप वाइज लिख रहा हूं, तो OH+ हो जाएगा। ऑक्सीजन ने लोन पेयर इसको डोनेट किया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड OH, कार्बन पे प्लस, C+ सिंगल बॉन्ड OH हो गया। अब रोल आएगा जिंक का। आपको पता है जिंक 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जिंक 2+ में कन्वर्ट होगा, मीन्स यहां से जिंक आएगा तो जिंक Zn2+ के फॉर्म में बाहर जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये जिंक 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन देगा। C+ अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो C डॉट बनेगा, C डॉट फिर से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो C- बनेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये बन जाएगा C- सिंगल बॉन्ड OH, ये बन जाएगा। C पे माइनस आ गया, फिर से अब HCl आपके पास है ही, H+ आएगा, ये H+ C- के साथ मिलके CH बना लेगा, CHOH सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप में फिर से HCl के पास H+ है, H+ फिर से ये डोनेट करेगा तो H+ OH- के साथ मिलके आपको पता है H2O बनाएगा। चलिए मैं वो भी स्टेप लिख देता हूँ, CHOH2+ हो जाएगा। अब यहां से H2O बाहर जाएगा, H2O गुड लिविंग ग्रुप है, बाहर गया तो ये बन जाएगा CH+, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन जिंक देगा तो ये बन जाएगा CH-। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है फिर से H+ ऐड कर दो तो ये बन जाएगा CH2। बेसिकली ये कीटोन या फिर अल्डिहाइड होगा तो ये अल्केन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे ये जो स्टेप है H2O रिमूव हो रहा है, ये बेसिकली कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है, ये स्टेप स्लो होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे वैसे कंफ्यूजन आपको यहाँ पे हो सकता था कि C पे प्लस भी बन रहा है, C पे माइनस भी बन रहा है, यहाँ भी C पे प्लस है, यहाँ भी C पे माइनस है, लेकिन RDS स्टेप में कार्बोकेटायन बन रहा है, राइट। तो अब जो रिएक्टिविटी होगा ये डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। तो आप लिख सकते हैं पॉइंट कि कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट नेक्स्ट पॉइंट, reactivity of ketone is more than aldehyde, reactivity of ketone is more than aldehyde। अब ऐसा क्यों होगा, आप लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, reactivity of ketone is more than aldehyde because of stability of कार्बोकेटायन। आपको पता है यार कि अगर ये कीटोन होता तो जो कार्बोकेटायन बनेगा ये RCH+R ये बनेगा, लेकिन अगर ये अल्डिहाइड होता, अल्डिहाइड मीन्स एक जगह पे हाइड्रोजन होता, तो मेरा कार्बोकेटायन कुछ ऐसा बनता RCH+H। आपको पता है इन दोनों कार्बोकेटायन में कौन ज्यादा स्टेबल है, सिंस एक यहाँ पे एक्स्ट्रा R का +I ग्रुप है, +I ग्रुप से कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, इसलिए कीटोन का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा अल्डिहाइड में क्लीमेंसन रिडक्शन के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन क्लीमेंसन रिडक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है, राइट। एसिडिक मीडियम में होने का मतलब है कि मान लो यार 3 डबल बॉन्ड O तो ये CH2 में जाएगा, क्लियर है, लेकिन मान लो कुछ मॉलिक्यूल में ऐसे ग्रुप हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, मीन जो HX के साथ रिएक्ट कर सकते हैं हम, जैसे HX के साथ रिएक्ट करने वाले मतलब मान लो C डबल बॉन्ड C है, आपको पता है C डबल बॉन्ड C HX के साथ रिएक्ट करके
C सिंगल बॉन्ड C HX बनाता है, C ट्रिपल बॉन्ड C भी HX के साथ रिएक्ट करता है। मान लीजिए ROH अल्कोहल भी HX के साथ रिएक्ट करता है, या वैसे मान लो RSH, ये क्या करेगा OH माइनस H प्लस के साथ रिएक्ट होगी, क्या बनाएगा? मान लो अगर मैं रिएक्शन करूं ROH HX के साथ, H प्लस डोनेट करेगा, H प्लस OH माइनस के साथ मिलके ROH2 प्लस बनाएगा, यहाँ से R प्लस बन जाएगा, OH2 बाहर जाके R प्लस पे X माइनस रिएक्ट होकर RX बनाता है। मतलब ऑल इन ऑल कुछ ऐसे ग्रुप हैं जैसे मान लीजिए C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, ROH, RSH, ये सब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास C डबल बॉन्ड O है, कीटोन है, और साथ में ये ग्रुप भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए कुछ ऐसा है C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, इस पे अगर मैं क्लीमेंशन रिडक्शन करूं तो क्या होगा? ये C डबल बॉन्ड O ये तो CH2 में जाएगा, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होगा। फिर क्या हो जाएगा? ये पार्ट HX के साथ रिएक्ट कर सकता है। HX के साथ रिएक्ट होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, इनसे यहाँ पे X, यहाँ पे H आएगा। तो प्रोडक्ट में ये तो रिडक्शन होगा प्लस साथ में यहाँ भी रिएक्शन हो जाएगा, राइट? ये भी पॉइंट नोट कर सकते हैं हम। सिंस क्लीमेंशन रिडक्शन takes place in acidic medium, since Clemenson reduction takes place in acidic medium, so groups like C double bond C, C triple bond C, ROH, RSH, and so on. So groups like C double bond C, C triple bond C, ROH, RSH, and so on will react with HX. फिर से बोल रहा हूँ, ये HX के साथ रिएक्ट करेंगे, इनका रिडक्शन नहीं होगा। C डबल बॉन्ड C पे HX का रिएक्शन होगा तो CH और C पे X बनेगा, ये रिडक्शन नहीं है, जस्ट नॉर्मल रिएक्शन होगा। रिडक्शन सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? C डबल बॉन्ड O का होगा, राइट? तो ऐसे ग्रुप जो HX के साथ रिएक्ट करते हैं, या ऐसे ग्रुप जो एसिडिक मीडियम, HX मींस एसिड है, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, इन्हें बोलते हैं एसिड सेंसिटिव ग्रुप। एसिड सेंसिटिव ग्रुप का मतलब समझें। एसिड सेंसिटिव ग्रुप मींस जो एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि लेट्स से RCOOH, ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप है या नहीं है? तो ये खुद एसिड है यार, तो एसिड है तो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं है। क्लियर है? C डबल बॉन्ड C, ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप है या नहीं है? ऑफ कोर्स ये HX के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप है। पॉइंट समझ में आ रहा है? चलिए ये पॉइंट आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब चलिए इस पे कुछ प्रॉब्लम करते हैं।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर तो बहुत ही सिंपल है। चलिए फर्स्ट का अगर मैं आंसर बताऊं, सी डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा। क्लेमेंसन रिडक्शन में बस रिएजेंट याद रखें आप, ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये क्लेमेंसन रिडक्शन देगा। यहाँ भी सी डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा। यहाँ पे सोचा जाए थर्ड प्रॉब्लम में, थर्ड में क्या होगा, ये सी डबल बॉन्ड कीटोन है, ये तो गायब होगा ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पे OH है यार, ये अल्कोहल है, तो ये अल्कोहल क्या करेगा, HCl के साथ रिएक्ट करेगा। OH माइनस H प्लस के साथ मिलके H2O बाहर गया, प्लस आएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे देखा जाए, ये इंपॉर्टेंट है फोर्थ। फोर्थ में क्या होगा, ये ऑफ कोर्स कीटोन है तो गायब होगा, लेकिन ये जो OH दिख रहा है यहाँ से OH माइनस बाहर नहीं जाएगा, ये फिनॉल है। देखिए आप एक चीज समझने का ट्राई करें, अगर ये जो दिख रहा है ये नॉर्मल अल्कोहल है, लेकिन यहाँ अगर बेंजीन से मैं OH अटैच कर दूं तो ये फिनॉल बन गया। फिनॉल का हाइड्रोजन एसिडिक होता है। क्यों होता है भाई, क्योंकि यहाँ से अगर H प्लस बाहर जाएगा तो OP माइनस आएगा, OP माइनस रेजोनेंस में जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा मीन्स OP माइनस स्टेबल है। तो फिनॉल का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, लेकिन ये OH माइनस डोनेट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर रहा है, ऑक्सीजन रेजोनेंस में है बेंजीन के साथ, तो यहाँ से OH माइनस बाहर नहीं जाएगा। OH माइनस बाहर नहीं जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगा, H प्लस बाहर जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे OH माइनस अल्कोहल का OH माइनस बाहर ले जा सकते हैं। इसीलिए मैंने एग्जांपल नंबर 3 में जब यहाँ पे OH था, नॉर्मल अल्कोहल था, तो OH को मैंने HCl के साथ रिएक्ट कर दिया था। HCl का H प्लस यहाँ से OH माइनस रिएक्ट हो जाएगा। लेकिन फोर्थ प्रॉब्लम में HCl का H प्लस और ये फिनॉल का OH माइनस रिएक्ट नहीं होगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है, मतलब डिफरेंस ये है कि नॉर्मल अल्कोहल है तो वो HX के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन फिनॉल है, फिनॉल का OH HX के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो इन दोनों में से अगर मैं पूछूं एसिड सेंसिटिव कौन है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप मींस जो एसिड के साथ रिएक्ट करे। तो इन दोनों में एसिड के साथ कौन रिएक्ट कर सकता है, अल्कोहल। तो अल्कोहल एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, फिनॉल एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं है। आप लिख सकते हैं इसमें कि अल्कोहल इज एसिड सेंसिटिव ग्रुप, alcohol is acid sensitive group, but phenol is not acid sensitive group. मीन्स फोर्थ का आंसर सिर्फ यही रहेगा। थर्ड में यहाँ पे Cl आएगा, लेकिन फोर्थ का OH एज इट इज रहेगा, ये आंसर होगा। फिफ्थ में देखा जाए तो ये नॉर्मल अल्कोहल है, राइट। नॉर्मल अल्कोहल है तो ये एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, यहाँ पे Cl बन जाएगा और ये सी डबल बॉन्ड कीटोन का गायब हो जाएगा। ये फिफ्थ का आंसर होगा। चलिए ये था क्लेमेंसन रिडक्शन। एक सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन और है, क्लेमेंसन टाइप ही। नेक्स्ट आप दे देना, ये है वोल्फ किस्टनर रिडक्शन। इसका भी सेम फंक्शन है, ये भी अल्डिहाइड और कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट करता है। आप इसमें लिख लीजिए एक लाइन कि इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट aldehyde and ketone, it is used to convert aldehyde and ketone into alkane। रिएक्शन आपको थोड़ा ध्यान रखना है, सी डबल बॉन्ड हो, अल्डिहाइड या कीटोन है, इस पे रिएजेंट याद रखें। रिएजेंट है N2H4 अल्कोहलिक KOH, इसके साथ हीट करोगे। लास्ट वाला ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl था, यहाँ पे N2H4 अल्कोहलिक KOH है, बेसिक मीडियम है, तो ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इसका मैकेनिज्म कैसे होने वाला है।
देखिए आपके पास C डबल बॉन्ड O है। पहले तो मैं आपको बता दूं N2H4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, N सिंगल बॉन्ड N, H H सिंगल बॉन्ड H। ये वैसे आप कीटोन में पढ़ेंगे ऐसे टाइप के रिएक्शन, लेकिन चलो मैं आपको शॉर्टकट एक बता देता हूँ। बस आपको H2O गायब करना है। जस्ट H2O यहाँ से रिमूव करिए, नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन गायब हुआ, तो क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2, ये बन गया। अब देखिए इसके बाद ये तो N2H4 के बाद नेक्स्ट मेरा रिएजेंट है अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH मीन्स ये OH माइनस देगा। अब OH माइनस कहाँ पे रिएक्ट करेगा? खुद से प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप। OH माइनस एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। एसिडिक हाइड्रोजन ये दिख रहा है, तो OH माइनस इस H प्लस के साथ रिएक्ट करके H2O बाहर निकालेगा। क्या बनेगा यहाँ पे? C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH माइनस। आई होप इतना क्लियर है। फिर क्या होगा? आप रेजोनेंस कर लें। अगर ये इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो जाएगा C पे माइनस सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड NH। क्लियर है? C पे माइनस आ गया। अब फिर से इसको H प्लस डोनेट कर दीजिए, ये N2H4 H प्लस डोनेट कर देगा। अगर मैं इसका H प्लस ये ले लेगा तो ये बन जाएगा CH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड NH। फिर से ये OH माइनस फिर H प्लस पे अटैक करेगा, ये बन जाएगा CH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N माइनस। नेक्स्ट स्टेप में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर देता हूं, तो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो ये इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, मीन्स ये बन जाएगा CH माइनस और यहां से N2 सिंस गुड लिविंग ग्रुप है बाहर निकल जाएगा। CH माइनस बन गया, H प्लस दे दो इसको, तो ये बन जाएगा CH2। आपको बस मैकेनिज्म से यही ध्यान में रखना है कि इस केस में आप देख रहे हैं कार्बोकेटायन कहीं नहीं बन रहा, राइट? मीन्स फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? यहाँ से H2 गायब हुआ, C डबल बॉन्ड N NH2 बना, फिर OH माइनस ने H प्लस एक्सेप्ट करके H2 रिमूव किया, फिर N पे माइनस आया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया मैंने, C पे माइनस बनाया, फिर ये C पे माइनस, सिंस ये यहाँ पे ऑफ कोर्स मीडियम वाटर होता ही है, एक्वस मीडियम होता ही है, तो वाटर से H प्लस ले लेगा, आप तो लिख सकते हो ये वाटर से H प्लस ले लेगा, CH बन गया। फिर से बेसिक मीडियम में OH माइनस इस N पे अटैक करेगा, N पे माइनस बन जाएगा। आपको पता है N2 गुड लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से N2 बाहर जाएगा और ये CH माइनस बन गया। फिर से वाटर से ये H प्लस एक्सेप्ट करके CH2 बना लिया। तो मैकेनिज्म से आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन में कहीं भी कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या फॉर्म हो रहा है? कार्बेनायन फॉर्म हो रहा है, राइट? अब कार्बेनायन का स्टेबिलिटी आप देखेंगे अल्डिहाइड एंड कीटोन में कहाँ पे कार्बेनायन मोर स्टेबल होगा? अगर अल्डिहाइड होता R C पे माइनस H बनता, कीटोन है तो R C R माइनस बनता। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि इस केस में अल्डिहाइड होगा तो कार्बेनायन मोर स्टेबल होगा, तो अल्डिहाइड का रिएक्टिविटी वुल्फ किस्लर रिडक्शन में ज्यादा होगा। वहां पे क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या था? कीटोन का रिएक्टिविटी ज्यादा था, यहाँ पे अल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। तो आप लिख सकते हैं कि अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, aldehyde is more reactive than ketone in Wolff-Kishner reduction. पॉइंट नंबर 2, आपने जैसे वहां पे समझा था कि क्लेमेंसन रिडक्शन एसिडिक मीडियम में होता है, तो ऐसे ग्रुप जो एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, राइट, उनको यूज नहीं करेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन में, क्योंकि फिर वहां पे रिडक्शन हो जाएगा, रिएक्शन होगा, रिडक्शन नहीं होगा। यहाँ पे आप देखेंगे मीडियम कौन सा है, तो यहाँ पे मीडियम KOH बेसिक मीडियम है। तो यहाँ पे ऐसे भी कोई ग्रुप हैं जो बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कुछ ऐसा दे दे, C डबल बॉन्ड हो कीटोन, कार्बन 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 हैलोजन दे दे, राइट? अगर आप इस पे वुल्फ किस्लर रिडक्शन करेंगे तो ये तो कीटोन दिख रहा है, ये कीटोन CH2 में जाएगा, लेकिन ये हैलोजन है, इस पे अल्कोहलिक KOH। अब बताइए अल्कोहलिक KOH से क्या हो जाएगा? आप
हाई टेम्परेचर है, एलिमिनेशन हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C भी आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे रिडक्शन तो होगा, अल्डिहाइड और कीटोन है तो रिडक्शन होगा इनका, लेकिन साथ में ऐसे ग्रुप जो बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं उन पे भी रिएक्शन हो जाएगा। ऐसे ग्रुप जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं इनको बोलते हैं बेस सेंसिटिव ग्रुप। नेम से आपको समझ में आ रहा होगा, ये बेस के लिए सेंसिटिव है, मीन्स बेस से रिएक्ट करेंगे, राइट। तो आप लिख सकते हैं कि इफ ग्रुप्स लाइक कौन कौन से ग्रुप आप लिख सकते हैं, हेलोजन COOH, ये भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, CONH2, NR3+, शायद आपको याद हो हॉफमैन एलिमिनेशन ऑफ टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट हमने पढ़ा है, यहाँ भी हॉफमैन एलिमिनेशन होता है, COOH, इस तरह पे भी OH माइनस आएगा, ये OR माइनस बाहर निकल जाएगा, एंड सो ऑन। ये सारे OH माइनस के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इफ ग्रुप्स लाइक halogen COOH, CONH2, NR3+, COOR and so on are present, then they will react with OH minus. Then they will react with OH minus, and such groups are called base sensitive group. तो इस पे कुछ एग्जांपल करते हैं। डबल बॉन्ड हो Cl, ZnHg, concentrated HCl, second N2H4, अल्कोहलिक KOH के साथ हीट। आपको बताना दोनों केस में आंसर क्या होगा।
आंसर देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट का ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl, आपको पता है ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl मींस ये क्लेमेंसन रिडक्शन है, सी डबल बॉन्ड वो CH2 में जाएगा। डाउट आएगा कि ये Cl रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, आपको पता है RX HX के साथ रिएक्शन नहीं देगा, मींस इस केस में आंसर ये होगा। लेकिन अगर N2H4 अल्कोहलिक KOH होता, ये तो जाएगा, लेकिन जो Cl है अल्कोहलिक KOH के साथ एलिमिनेशन दे देगा, मींस यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा डबल बॉन्ड बन जाएगा। पॉइंट समझ में आया? तो अगर आपको कभी ऐसे प्रॉब्लम दे दे कि मान लो इसको इसमें कन्वर्ट करना है, मींस Cl को एज इट इज रखना है, सिर्फ C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करना है, तो आप क्लेमेंसन रिडक्शन यूज करेंगे या फिर वोल्फ-किर्चनर? तो आप ध्यान रखें, ऐसे सिचुएशन में आपको क्लेमेंसन रिडक्शन यूज करना चाहिए, राइट? यहाँ पे देखा जाए ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये जो N+R3 है ये बेस के साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो एसिडिक मीडियम में तो ये एज इट इज रहेगा, ये भले ही रिड्यूस हो जाएगा, मींस इसका आंसर हो जाएगा दिस, और ये एज इट इज N+Me3 रहेगा। लेकिन बेसिक मीडियम में वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन है, ये तो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन जो N+Me3 आपको पता है हॉफमैन एलिमिनेशन ऑफ टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट, शायद याद हो, अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे, फिर ये इधर आएगा, ये बॉन्ड बाहर जाता है, तो बेसिक मीडियम में शायद आपको याद आ जाए, ये तो एज इट इज हो जाएगा, रिड्यूस हो गया, यहाँ पे हॉफमैन एलिमिनेशन ऑफ टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट आएगा, इनसे यहाँ पे डबल बॉन्ड मिलेगा। यहाँ पे देखा जाए ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl, आपको पता है फिनॉल का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, राइट? एसिडिक है तो एसिडिक मीडियम में रिएक्ट नहीं करेगा, तो इस केस में ये OH एज इट इज रहेगा, ये CH2 बन जाएगा, राइट? लेकिन हाँ बेसिक मीडियम में OH माइनस H+ रिएक्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, जस्ट ये ऊपर वाला C डबल बॉन्ड हो तो रिड्यूस हो जाएगा, नीचे वाला O माइनस और K+ के फॉर्म में रहेगा। फोर्स तो बहुत ही सिंपल है, N2H4 देखो अल्कोहलिक KOH दे दे या फिर अल्कोहल भी RO माइनस, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वोल्फ-किर्चनर होगा, C डबल बॉन्ड होगा, आप कर दो क्लेमेंसन, तो क्या बन जाएगा ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्लियर है? 6 देखा जाए, ये तो गायब होगा कीटोन, C डबल बॉन्ड OH रिड्यूस नहीं होगा, लेकिन एसिडिक मीडियम है, एसिड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होगा, मींस 6 का आंसर ये हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। तो नेक्स्ट आते हैं 6 के बाद, चलो 2-3 एग्जांपल और करते हैं। 7 ये फिर से ये 7th 8th 9 3 प्रॉब्लम में करवा रहा हूँ, ये तीनों मेंस या मेडिकल के लिए नहीं है, सिर्फ एडवांस के लिए, ठीक ना? तो चलिए 7th प्रॉब्लम है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। इस पे अगर आपने ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिया, फिर प्रोडक्ट क्या होगा? यहाँ पे देखिए आप, ये अल्डिहाइड तो है, लेकिन यहाँ पे अल्फा और बीटा पे अनसैचुरेशन है, मींस ऑल इन ऑल क्या ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड है? अभी तक हमने पढ़ा है कि C डबल बॉन्ड O अल्डिहाइड या कीटोन सिर्फ रिड्यूस होते हैं, C डबल बॉन्ड C रिड्यूस नहीं होता है, लेकिन अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन होगा तो सिचुएशन कुछ और होगा। देखते हैं, मैकेनिज्म से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं मैकेनिज्म से सॉल्व कर रहा हूँ। शायद अगर आपको मैकेनिज्म याद होगा तो फर्स्ट स्टेप में H+ ऐड होगा, फिर H+ ऐड करते हैं, तो आप बता सकते हो, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में H+ ऐड होगा, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH प्लस, फिर हमने अगर आप मैकेनिज्म देखते जाओ क्लेमेंसन का, तो फिर मैंने रेजोनेंस किया था, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर आएगा, तो ये बन जाएगा CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, ये बन गया। आपको शायद याद आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमने जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया था, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, CH2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके CH2 माइनस बन जाएगा,
CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, ये बन जाएगा। CH2 माइनस फिर से H प्लस एक्सेप्ट करके CH3 बन जाएगा, तो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। इसके आगे की स्टोरी आपको पता है, टॉटोमराइज कर दो। तो अगर आप इसको टॉटोमराइज कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। अब ये नॉर्मल एल्डिहाइड बन गया। नॉर्मल एल्डिहाइड का आप रिएक्शन तो कर ही सकते हो यार, इस पे क्लेमेंसन रिडक्शन। फिर से अब मैं अगर पूरा स्टेप लिखूं तो एल्डिहाइड का क्लेमेंसन रिडक्शन आपको पता है किस में जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3। मीन्स यहाँ पे आंसर विल बी CH3 CH2 CH3 होगा, नॉर्मल अल्केन। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। 7th, चलिए एक ऐसे ही प्रॉब्लम एक और दे रहा हूं मैं 7th के बाद। 8th, ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये प्रॉब्लम भी फिर से एडवांस टाइम पे ही आप इसको रिवाइज करेंगे। यहाँ भी क्या है, ये जो कीटोन दिख रहा है राइट, इसको अगर मैं इसको नंबर 1 बोलूं, ये 2 है ये 3 है, तो इसको बोलते हैं 1,3 डाई कीटोन। तो 1,3 डाई कीटोन में भी क्लेमेंसन रिडक्शन थोड़ा डिफरेंट वे में होता है। ठीक, अगर आप नॉर्मल दिमाग लगाएंगे तो आपका आंसर आना चाहिए था यार कि कीटोन है गायब कर दो CH2, ये भी कीटोन है गायब कर दो CH2, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है, इसलिए मैकेनिज्म से सोचना पड़ेगा। मैकेनिज्म कुछ वैसे ही आपको पता है, पहले स्टेप में H प्लस ऐड होगा। चलिए मैं एक काम करता हूँ, दोनों पे ही H प्लस ऐड कर देता हूँ। क्या बनेगा, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड OH प्लस डबल बॉन्ड OH प्लस, राइट। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो। तो अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो ये बन जाएगा सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पे प्लस आएगा, सिंगल बॉन्ड OH यहाँ पे प्लस आएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, देखिए लास्ट केस में C पे प्लस बना था राइट, फिर इसके बाद मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया था, C प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके C माइनस बन गया था। लेकिन इस केस में क्या होता है, 2 प्लस है, अब 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं जिंक से। 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे क्या बनने वाला है, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा डॉट OH डॉट। फ्री रेडिकल बना है इसलिए थोड़ा सा मैकेनिज्म में डिफरेंट हो जाता है। फिर डॉट डॉट दिख रहा है, आप इसको कंबाइन कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, कंबाइन कर दिया, सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH, ये बन गया। नेक्स्ट स्टेप देखा जाए, फिर से अब H प्लस अटैक करेगा। अगर अब इस पे H प्लस अटैक करे, किसी भी एक OH पे आप H प्लस अटैक कर दो तो ये H2O बन जाएगा। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए इस पे मैं अटैक करूं, ये हो जाएगा OH2 प्लस सिंगल बॉन्ड OH। अब थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या है, H2O गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये बाहर कैसे जाएगा ये समझने का ट्राई करना। ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये बॉन्ड यहां पे आएगा राइट, और ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड इस पे आएगा और यहां से H2O बाहर जाएगा। अगर थोड़ा सा आप तमीज से देखें, यहाँ पे OH ने लोन पेयर डोनेट किया, फिर ये बॉन्ड इस पे ब्रेक हो रहा है इस पे, और यहाँ से OH2 बाहर जा रहा है। तो अगर यहाँ से H2O बाहर जाएगा तो बता सकते हैं क्या फॉर्म होने वाला है, ये सिंगल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ये डबल बॉन्ड बन गया सिंगल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड OH प्लस, H प्लस रिमूव कर दीजिए, तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O। यहां तक अभी आए हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, शायद आपको दिख रहा होगा कि यार ये जो दिख रहा है ये कीटोन है, कीटोन के अल्फा और बीटा पे अनसैचुरेशन है, मींस इसके बाद अब मैकेनिज्म यहां से स्टार्ट होगा। ये अल्डिहाइड था, अल्फा और बीटा पे अनसैचुरेशन था, तो आपको याद है H प्लस मैंने यहाँ पे ऐड किया था, OH प्लस बना था, रेजोनेंस किया था, C प्लस बना, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, C माइनस बना, H प्लस ऐड किया, फिर टॉटोमराइज करके नॉर्मल अल्डिहाइड बन गया था, फिर ये करस्पॉन्डिंग अल्केन में कन्वर्ट हो गया था। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन हो
तो ये नॉर्मल अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, तो क्या होगा, नॉर्मल अल्केन बन जाएगा। मीन्स यहाँ से पूरा मैकेनिज्म से अगर मैं सॉल्व करूं तो चलो मैं ऊपर लिख देता हूं, ये बन जाएगा ऐसा। फिर से बोलो, यहां तक मैकेनिज्म मैंने शॉर्टकट लिया, आपको पूरा यहां से फिर से रिपीट करना है। तो 8, फिर एक चलिए और प्रॉब्लम 9th वन। इस पे ZnHCl कॉन्सेंट्रेटेड HCl। फिर से अगर आप ऐसे सोचा जाए, यहाँ भी 9th भी अगर अपन दिमाग लगाएं तो यहाँ पे क्या होने वाला था, C डबल बॉन्ड O को आप गायब करते और फिर वो C डबल बॉन्ड O CH2 में कन्वर्ट होता और अपन आंसर लिखते, राइट। लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा मैकेनिज्म डिफरेंट होगा। यहाँ पे क्या होने वाला है, ये C डबल बॉन्ड O CH2 में गायब नहीं होगा, यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा। तो ये प्रॉब्लम भी थोड़ा सा डिफरेंट है, चलिए मैकेनिज्म से सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे H प्लस, फिर से इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे, ये एडवांस के टाइम पे ही आप इसको रिवाइज करना। H प्लस आएगा, आप बता सकते हैं क्या बनेगा, ये हो जाएगा 5 मेंबर्ड रिंग नाइट्रोजन, यहाँ पे CH3, OH प्लस आएगा, रेजोनेंस के बाद में आप बता सकते हो OH पे यहाँ पे प्लस आएगा। क्लियर है। लेकिन इस केस में क्या होगा, वैसे यूजुअली क्या होता था, OH पे यहाँ पे प्लस आया, फिर आप जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, राइट। लेकिन ये जो कार्बोकेटायन बना है ये रीअरेंजमेंट हो सकता है। रीअरेंजमेंट क्यों होगा, रीजन इसका सुनिए। अभी ये ऑक्सीजन के साथ बैक बॉन्डिंग में है, अगर ये नाइट्रोजन के पास आ जाए तो ये नाइट्रोजन के बगल में प्लस आए तो नाइट्रोजन का बैक बॉन्डिंग या नाइट्रोजन का प्लसम इफेक्ट स्ट्रांग होता है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये प्लस चार्ज नाइट्रोजन के बगल में आने का ट्राई करेगा। तो क्या करना है आपको शायद पता होगा, वैसे 5 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे प्लस है, तो आप इसको रिंग एक्सपेंशन करेंगे, 6 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे। इस केस में क्या होगा, रिंग कैसे ओपन करना है ये बता रहा हूं मैं। 1 मान लीजिए इसको 2, तो 3, 4, 5, 6। मुझे नाइट्रोजन के बगल में प्लस लाना है, मीन्स नाइट्रोजन के बगल में 2 पे प्लस लाना है। मैं क्या करूंगा, ये जो 6 और 2 के बीच का बॉन्ड दिख रहा है इसको यहां से ब्रेक करूंगा और 6 और 1 को ऐसे अटैच कर दूंगा। फिर से देखिए, 6 एंड 2 के बीच का बॉन्ड दिख रहा है, इसको मैं ऐसे ब्रेक करूंगा, 6 एंड 2 के बीच का बॉन्ड ब्रेक किया तो 2 पे प्लस आएगा और फिर इस बॉन्ड को 6 एंड 2 के बीच का जो बॉन्ड था वो 6 और 1 के बीच में अटैच कर दूंगा। मीन्स अगर मैं इसको फिर से लिखूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, नाइट्रोजन 2 नंबर कार्बन रहेगा, ये 1 रहेगा और ये यहां से ऐसे अटैच हो गया, 2 पे ऐसे प्लस आएगा, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH3। अच्छा अपन एक स्टेप गलत किया, एक सेकंड, यहां तक OH नहीं, मतलब यहां तक तो सही है, लेकिन चलो मैं एक स्टेप और लिख देता हूं। H प्लस आएगा, अगर पूरा मैकेनिज्म से देखा जाए तो N CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस आता, फिर रेजोनेंस करते, रेजोनेंस करने के बाद नाइट्रोजन CH3 सिंगल बॉन्ड OH यहाँ पे प्लस, राइट। यहाँ के बाद अपन ने डायरेक्ट अभी रेजोनेंस सॉरी रिंग एक्सपेंशन किया, अभी रिंग एक्सपेंशन नहीं, यहाँ पे क्या होगा, C प्लस पे क्या करेंगे, आप 2 इलेक्ट्रॉन दो, मतलब अगर पूरा मैं मैकेनिज्म लिखूं तो यहाँ पे नाइट्रोजन ये बन जाएगा C पे माइनस OH CH3, C पे माइनस है, H प्लस डोनेट करेंगे तो ये बन जाएगा CH, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड OH मिथाइल। हाँ, अब क्या करेंगे, फिर से आप H प्लस दो, नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है H प्लस देते हैं तो ये H प्लस OH माइनस के साथ गायब हो जाएगा, ये आएगा नाइट्रोजन CH3 प्लस, यहाँ पे प्लस है। अब इसके बाद आगे की स्टोरी सेम है, मीन्स आपको रिंग एक्सपेंशन करना है। रिंग एक्सपेंशन कैसे करना है, 1 2 3 4 5 6,
2 and 6 बॉन्ड को ब्रेक करो एंड 6 and 1 से अटैच कर दो, मीन्स ये हो जाएगा नाइट्रोजन और ये ऐसा मिथाइल प्लस चार्ज यहाँ पे रहेगा। तो अगर इसको अपन तमीज से लिखा जाए तो ये 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बन रहा है। इसको 3 2 1 4 5 6 मैंने कैसे नंबरिंग किया है? नाइट्रोजन को मैंने नंबरिंग 3 दे दिया, बगल में 2 पे प्लस है, 1 पे मिथाइल है, राइट। फिर क्या करेंगे? सी पे प्लस है तो आप जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन, यहाँ पे माइनस मिथाइल, फिर आप H प्लस दे दो, तो ये बेसिकली फाइनली बन जाएगा नाइट्रोजन मिथाइल। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट के बाद 5 मेंबर्ड से 6 मेंबर्ड में कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स अभी शॉर्टकट भी कर सकते थे, सी डबल बॉन्ड ओ पे डायरेक्टली आपको पता है कि ये O प्लस बाहर जाके यहाँ तक तो आप डायरेक्टली आ सकते थे, प्लस आएगा, फिर रिंग एक्सपेंशन करके 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली कंप्लीट हमने आज रिडक्शन कंप्लीट देखा। तो ये जो रिडक्शन मैंने पढ़ाया फिर से ये थ्रू आउट सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होगा। जैसे मान लीजिए अल्डिहाइड या कीटोन चैप्टर है तो उसमें भी रिडक्शन होने वाला है, राइट। अल्कोहल का भी रिडक्शन देखा हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, सबका रिडक्शन मैंने एक साथ ही पढ़ा दिया, क्लियर है। अब से अपन बात करते हैं, अब चैप्टर पे आते हैं। अपन हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे, तो हाइड्रोकार्बन में बेसिकली 3 पार्ट होंगे। इसमें फर्स्ट पार्ट होगा अल्केन, सेकेंड पार्ट होगा अल्कीन एंड थर्ड पार्ट होगा अल्काइन। अपने को करना क्या है? जैसे अल्केन में अल्केन है तो अल्केन का अपने को प्रिपरेशन पढ़ना है कि अल्केन कैसे प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन के बाद इसका प्रॉपर्टीज पढ़ना है। सिमिलरली अल्कीन में हम लोग ऐसे प्रिपरेशन देखेंगे, प्रिपेयर कैसे करोगे अल्कीन, फिर उसका प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन पढ़ेंगे। सिमिलरली अल्काइन का प्रिपरेशन और फिर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे।